जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेगी। दोस्तों, अगर आप अपने विवाह वर्ष की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है तो आप अपना जन्मदिन हमें कमेंट करें। आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है। और अगर आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात है कि आपकी चंद्र राशि क्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको यह जानकारी अवश्य दी जाएगी कि इस वर्ष आपके विवाह के योग हैं या नहीं है। वहीं ऐसे जातक जिनके विवाह में बाधा आ रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है और विवाह करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। विवाह कुंडली बनवा सकते हैं और कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इसमें आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी उम्र कितनी होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी, रंग रूप कैसा रहेगा, का करियर कैसा होगा, कारोबार कैसा होगा, कितनी संतान होंगी, सासू माँ और ससुर जी का स्वभाव कैसा रहेगा, घर द्वार कैसा होगा, घर के आसपास या आपकी शादी शहर में होगी या गांव में होगी, आप विदेश जाएंगे या फिर स्वदेश में ही रहने के योग हैं। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते। आज की वीडियो में आपको शनि देव के मीन राशि में गोचर करने से जिन भाग्यशाली राशि के जातक के विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। और ये जो 3 राशियां हैं इनके विवाह के 100% योग बन रहे हैं। अप्रैल से लेकर जून तक इनके विवाह के योग हैं और इस दौरान इनके विवाह के योग हैं और इनकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें, शनिदेव जो है वो कर्म फलदाता है। व्यक्ति जैसा कर्म करना चाहता है और जो कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसे फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने वाले अच्छे फल के भागी होते हैं, बुरे कर्म करने वाले बुरे फल के भागी होते हैं। यकीनन इसमें समय लगता है लेकिन भाग्योदय अवश्य होता है। अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो यकीनन आपको उसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। शनिदेव जो है सेवा का जो भाव है यानी कि कर्म, तो सेवादार जो भी आप सेवा कर रहे हैं वो सेवा किस भाव से कर रहे हैं और कितनी मेहनत लगन से कर रहे हैं यह शनिदेव देखते हैं और उसके अनुरूप ही फल देते हैं। तो 2 कारण हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के। एक तो क्या है कि आप भगवान शिव की भक्ति करें और भगवान कृष्ण की भक्ति करें और दूसरा जो है वो कठिन परिश्रम। अगर आप इन दोनों बातों को गांठ बांध ले तो शनिदेव हमेशा ही आप पर कृपा बरसाएंगे और आपको ज्ञात होगा कि शनिदेव की कृपा जिन पर बरसती है उनका तो बेड़ा पार हो जाता है। उन्हें भौतिक सभी प्रकार की जो भौतिक सुख है उसकी प्राप्ति होती है। नाना प्रकार की जो है गाड़ी, बंगला, कार, ये सारी चीजें उन्हें सुख सुविधाएं मिलती है। तो शनिदेव जो है 29 मार्च को जो है राशि परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च जो है वो बेहद ही शुभ समय रहने वाला है, बेहद ही शुभ दिन रहने वाला है। हालांकि इस दिन जो है ग्रहण भी लगने वाला है लेकिन इसका प्रभाव भारतवर्ष में नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी शनिदेव की जो है राशि परिवर्तन करेंगे और इस दिन जो है चैत्र अमावस्या भी है। तो चैत्र अमावस्या के चलते जो है 29 मार्च का जो तिथि है वो बेहद शुभ रहने वाला है। और इस दिन जो है शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो 3 भाग्यशाली राशि जातकों के विवाह के योग बनाएंगे और इन राशियों का जो है भविष्य है वो स्वर्णिम हो जाएगा। आइए उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, उनका भविष्य जानना चाहते हैं, उनका करियर जानना चाहते हैं, उनका कारोबार जानना चाहते हैं, उनकी सेहत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, धन की स्थिति देखना चाहते हैं, माता जी के साथ किस प्रकार का संबंध रहेगा, पिताजी के साथ किस प्रकार का संबंध रहेगा, भाई बहन के साथ किस प्रकार का संबंध रहेगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं केपी की वाणी से। आपको पूरी जानकारी ए से जेड तक दी जाएगी और यह जानकारी आपको हिंदी में लिख कर दी जाएगी और इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670 है और इसके लिए मामूली शुल्क ही ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते। तो शनिदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे, शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे तो एक जो राशि है प्रथम राशि वो सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। और वो प्रथम राशि कौन सी है आपको पूर्व में मैंने बताया भी है, नए व्यूअर्स के लिए मैं
बता दूं, वो राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातक को जो है 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ समय है। अन्य वीडियो में भी मैंने मकर राशि के बारे में जानकारी दी है कि अप्रैल के महीने में उनके किस प्रकार से विवाह के योग बन रहे हैं। गुरु की कृपा से भी मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने में विवाह के योग है, और उसके बाद मकर राशि के जातक के शनिदेव की कृपा से मई महीने में और जब तक जून महीने में विवाह मुहूर्त है, जून महीने में भी विवाह के योग है। तो प्रथम राशि जो है मकर राशि है। अब बात करें मकर राशि को क्या लाभ हो सकता है। अगर शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो मकर राशि के जातकों को क्या क्या लाभ हो सकता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि मकर राशि पर शनिदेव की क्या कृपा बरसने वाली है अगर राशि परिवर्तन के दौरान। तो आपके स्वभाव में बदलाव आएगा। आप मधुरभाषी भी हो सकते, कभी कभी आप कटुवक्ता भी बन जाएंगे, यानी हर समय तो आप मधुरभाषी रहेंगे लेकिन कभी कभी किसी को ऐसी बात कहेंगे जो थोड़ी कटु हो सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा सुधार करना है। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, आने वाले समय में दूर रहना पड़ सकता है, और ये जो दूर रहेंगे आप उस दौरान आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। तो आप अपना स्थान भी परिवर्तन कर सकते हैं और जिन स्थान पर जाएंगे वहां पर आपका भाग्योदय अवश्य ही होगा। अगर आप घर पे या घर के आसपास रहते हैं तो इसकी संभावना कम है कि आपको लाभ प्राप्त हो या उन्नति हो, आपको दूर रहना पड़ सकता है। और जब शनिदेव 2.5 साल के लिए मीन राशि में रहेंगे तो इस दौरान आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं रहने की। धन अगर आप संचय कर रहे हैं तो निवेश करना अवश्य सीखिए। जी हाँ, मकर राशि के जातकों को सलाह है कि अगर आप धन संचय कर रहे हैं तो उसका निवेश करना सीखें, और निवेश सही समय पे सही जगह पर करें जिससे आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी, अन्यथा धन किसी न किसी वजह से खर्च हो ही जाएगा। बात करें अगर आपके शत्रुओं की, तो शत्रु का नाश होगा, आपको सरकार की तरफ से लाभ प्राप्त होगा। आप सदाचार का पालन करें, शनिदेव कर्म फलदाता है तो अच्छे कर्म कीजिए, साधु संतों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, लोभ का त्याग कीजिए और मीठी वाणी बोलिए। आपको जो है आने वाला 2.5 वर्ष वो बहुत ही भाग्योदय रहने वाला है आपके लिए। तो ये जो मकर राशि के जातक हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ऐसे जातक जो दूसरे विवाह के इच्छुक है, प्रथम विवाह उनका हो चुका है, दूसरा विवाह करना चाहता है, तो उनके लिए भी जो है दूसरे विवाह के योग बन रहे हैं। अगर मकर राशि के आप जातक हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो समय उत्तम है। आने वाला समय अप्रैल से आपके लिए शुभ समय रहेगा। तो अप्रैल के बाद जो है आपके दूसरे विवाह के योग बन रहे हैं। प्रथम राशि तो मकर राशि। अब दूसरी राशि कौन सी है, तो दूसरी राशि क्या है, वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि के जो भी जातक है उन्हें क्या है, शनि से मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ, शनि से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि शनि जो है आपके विवाह भाव को देख रहे हैं। सूर्य जो है सिंह राशि के स्वामी है, सूर्य और शनि की बनती नहीं है, इसके चलते जो है सिंह राशि के जातकों के विवाह में किसी न किसी वजह से बाधा आ रही है, लेकिन 29 मार्च के बाद यह बाधा समाप्त हो जाएगी और फिर आपके लिए शुभ योग बनेगा अगर आप सिंह राशि के जातक हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को क्या लाभ प्राप्त होने वाला है। जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव होगा उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो आप पूर्व से ही निडर हैं, साहसी हैं और कर्मठ हैं, तो इसमें और वृद्धि होगी। शनिदेव आपको बलशाली बनाएंगे, सूरवीर बनाएंगे। कुछ समय तक आप थोड़े से रुके से रह सकते हैं। आसान शब्दों में कहें कि आप कांस्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा आप दयालु स्वभाव के हो सकते हैं। शनिदेव आप में दया का भाव पैदा करेंगे, क्योंकि शनिदेव मोक्ष प्रदाता भी हैं। तो शनिदेव के चलते जो है उनकी कृपा से जो है आप में दया का भाव उत्पन्न होगा और आप उदार प्रकृति के हैं। आपको ससुराल से लाभ मिल सकता है, ससुराल से लाभ हो सकता है, किसी प्रकार का भी लाभ हो सकता है, धन का लाभ हो सकता, गाड़ी का लाभ हो सकता है, या अन्य किसी प्रकार से ससुराल से लाभ हो सकता है। आप शास्त्रों के ज्ञाता बन सकते हैं। नौकरी के योग बन रहे हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो 29 मार्च के बाद आपके लिए नौकरी के योग भी बन रहे हैं, है ना। और बात करें अगर सिंह राशि के जातक हैं और युवावस्था में, तो उनको कुछ परेशानी हो सकती है सेहत को लेकर। बाकी जो मध्यम वर्ग के यानी 35 वर्ष से ऊपर 50 वर्ष से कम है, उनके लिए उनको सुख प्राप्ति के योग बन रहे हैं। 36 वर्ष के जो भी जातक हैं उनका भाग्योदय होगा अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो 36 वर्ष में भाग्योदय होने वाला है जो भी 36 वर्ष के जातक हैं। वहीं बात करें थोड़े से आलसी भी हो सकते हैं, चालाक भी हो सकते हैं और आप में उत्साह देखने को मिल सकता है। तो यह तो सिंह राशि के जातकों की बात करें। अब बात करते हैं अंतिम राशि की। तो अंतिम राशि जो है वो तुला राशि है। तुला राशि पर जो है शनिदेव हमेशा मेहरबान रहे। इसके लिए आपने हमेशा देखा तुला राशि के जातक मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, अपने कार्य में बेहद ही निपुण होते हैं और उनकी इस विशेषता के चलते जो है तुला राशि के जातक जो है किसी भी क्षेत्र में कैरियर कारोबार में बेहतर ही करते हैं और कभी भी वो खाली हाथ नहीं बैठते। उन्हें रोजगार जल्द मिल जाता है, शीघ्र मिल जाता है और रोजगार में बेहतर भी करते हैं तुला राशि के जातक। तो तुला राशि के जातक के जो है किस भाव में शनिदेव रहेंगे, तो 6ठे भाव में शनिदेव रहेंगे आपके। और इससे आपको क्या लाभ हो सकता
है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। शनिदेव यहाँ शुभ फल देंगे, आपका शरीर सुंदर रहेगा, आप निरोगी हो सकते, बलिष्ठ और बलशाली भी होंगे, पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी, भूख भी अधिक लगेगी, खाने पीने में रुचि बढ़ेगी, आप अच्छे वक्ता होंगे, तर्क कुशल से आप लोगों को प्रभावित करेंगे, आपके प्रतिद्वंदी आपसे भय खाएंगे, आप अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को आश्रय देने वाले होंगे, आपके कई नौकर चाकर होंगे, शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा, सभी प्रकार की जो परेशानी वो दूर होगी। अभिमान से आपको लेकिन बचना होगा, विषय वासनाओं से भी आपको खुद को सुरक्षित रखना होगा। मान सम्मान यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, शरीर बलवान होगा, आप गुणीजन होंगे और गुणीजन की आप कद्र भी करेंगे, दान पुण्य में आपका विश्वास बढ़ेगा, धार्मिक यात्रा में आपका विश्वास बढ़ेगा, धार्मिक कार्यों में आपका विश्वास बढ़ेगा, विद्वानों के संपर्क में रहेंगे और पंडितों से सलाह लेकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रकार के योग बनेंगे। अब बात करते हैं विवाह की। तो अगर हम बात करें सिंह राशि के जातक के तो पूर्व दिशा में, तुला राशि के जातक के दक्षिण और पूर्व दिशा में, मकर राशि के जातक के पश्चिम और दक्षिण दिशा में विवाह के योग है। सिंह राशि के जातक के MKS नाम के जातक से, बात करें तुला राशि के जातक के तो GMS नाम के जातक से, और बात करें मकर राशि के जातक के तो RAS नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं। तो ये जो 3 राशियां हैं शनिदेव की कृपा से जो है इन तीनों राशि के जातक के अप्रैल से लेकर जून तक विवाह के योग बन रहे हैं। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दिए। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सद्मार्ग और आगे बढ़ने की सलाह। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।